आज के इस वीडियो में हम जो सीरीज कवर करने वाले हैं वो सीरीज का नाम है कल्ली द चैंपियन। इस वीडियो के सेकंड पार्ट के लिए लाइक एम रखते हैं 249 लाइक्स का। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक जगह पर कुछ बहुत सारे गैंगस्टर्स खड़े होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने एक बंदे को लपेट रखा होता है और ये बंदा भी इन्हीं की टीम का होता है। ये जो बंदा होता है ये होता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट, जिसका की नाम है पार्क कैंग टाई। लेकिन ये नाम इसका ज्यादा देर तक नहीं रहने वाला है क्योंकि आगे स्टोरी में कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है। हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है उसको किसी ने बहुत मारा होता है और उसकी हालत एकदम खराब हो चुकी होती है। जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है उसके मुंह में उसकी सिगरेट होती है और वो बोलता है कि डैम, ये सच में बहुत बुरा हो रहा है। वहीं उसके सामने जो बंदे होते हैं उनमें से एक बंदा अपने प्रोटैगनिस्ट से बोलता है कि मैं तुझे कुछ टाइम दे रहा हूँ, अपनी ये लास्ट सिगरेट को स्मोक कर ले। और फिर उसके बाद प्रोटैगनिस्ट लाइटर लेके अपनी सिगरेट में आग लगाना शुरू कर देता है और बोलता है थैंक यू वेरी मच। अब उन गैंगस्टर्स में से एक बंदा बोलता है कि सुनो, इसको ज्यादा तकलीफ मत देना, एक शॉट में इसको निपटा देना। और ऐसा लग रहा होता है मानो इसको इसकी थोड़ी खबर है, मतलब इसकी थोड़ी चिंता है और वो इसको ब्रदर करके मेंशन करता है। और जो बाकी बंदे होते हैं वो बोलते हैं यस सर। और वहीं एक बंदा अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आता है चाकू लेते हुए और उससे बोलता है कि ब्रदर आई एम सॉरी। अपना प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमसे जो कहा गया है तुम बस वही कर रहे हो, तो चलो जल्दी से अपना काम निपटाओ। प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मेरी पूरी की पूरी लाइफ सिर्फ गुस्से और निराशा से ही भरी रही। ऑफ कोर्स मैं अभी भी इस लाइफ से अटैच हूँ, लेकिन फिर भी जो बॉक्सिंग थी, बॉक्सिंग मेरे लिए सब कुछ थी। और हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है वो इस लाइफ में एक बॉक्सर होता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट बोलता है कि मेरे पास सब कुछ था, हाइट थी, पंचिंग पावर थी और एक स्टार बनने की क्वालिटी थी। मैं जब हाई स्कूल में था तो मुझे किसी ने प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट कहा था बॉक्सिंग वर्ल्ड का। वो बोलता है कि ये सब तो सही था, लेकिन जो मेरे रास्ते में प्रोवोकेशंस आए मैं उनको इग्नोर नहीं कर पाया क्योंकि मेरा जो खून था वो एकदम यंग खून था। मुझे कहा गया कि मैं आज के बाद कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकता हूँ, तो इसलिए मैंने बॉक्सिंग को छोड़ दिया। और फिर उसके बाद वो एकदम रिग्रेट करने लग जाता है कि वो आखिर एक गैंगस्टर क्यों बना। जरूर कोई ना कोई और तरीका होगा कि वो दोबारा कम बैक कर सके, लेकिन खैर अब लास्ट में सब कुछ सोचने से क्या फायदा, अब रिग्रेट करके कोई भी फायदा नहीं है। मैं अपनी लाइफ को एक बॉक्सर की तरह नहीं जी सका, इस सब बारे में रिग्रेट करना अब सिर्फ व्यर्थ है। और फिर उसके बाद जो बंदा होता है वो उसको चाकू मारना शुरू कर देता है। हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर मेरे को अभी भी एक चांस और मिल जाए, सिर्फ एक चांस और, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बॉक्सिंग एक और बार कर सकूं। और अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एकदम अंधेरा सा छा जाता है और किसी की आवाज आ रही होती है हमें कि तुम बॉक्सिंग के नाम पे सिर्फ एक धब्बा हो। एक बंदा बोल रहा होता है कि हे कल्ली वेक अप, आखिर तुम क्या कर रहे हो, कल्ली उठो। और एक बंदा बोलता है ये फक्ड अप कल्ली, ये क्या मर चुका है। खैर छोड़ो, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ये कल्ली चाहे जिंदा रहे या फिर मरे, चलो सारे के सारे यहाँ से चलो। और जब हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने कुछ लोग होते हैं जो कि वहां से भाग रहे होते हैं और हमारा प्रोटैगनिस्ट एक जगह पे पड़ा होता है। एंड व्हाट द फक, जब उसकी आंखें खुलती है तो वो एकदम टोटली डिफरेंट बॉडी में आ चुका होता है और वो उठते ही एकदम हैरान होता है और बोलता है कि आखिर ये क्या है। क्या उस समय जब मुझे उन लोगों ने चाकू मारा तो क्या उसके बाद मैं मरा नहीं? मुझे यही याद था कि मैं पूरी तरीके से मर चुका था। कल्ली, आखिर ये कल्ली कौन है जिसकी बॉडी में मैं आया हूँ? और हमें पता चलता है कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो चुका होता है। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि ये जो वर्ल्ड होता है यहाँ पे जो अपना कल्ली यानी कि अपना मेन प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे इसे स्लेव बनाया होता है। और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे स्लेव्स होते हैं और ये बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग करते हैं यहाँ पे। मतलब ये एक ट्रेनिंग ग्राउंड होता है जहाँ पे इनको स्लेव की तरह रखा जाता है। और फिर इसके बाद उनका एक इंस्ट्रक्टर होता है जो कि बोलता है कि अब जो तुम्हारा मैच होगा उसमें जो भी लूजर्स होंगे वो सारे के सारे माइन में काम करेंगे, जो भी जीतेगा वो यहीं रहेगा। और हमें पता चलता है कि ये जो ट्रेनिंग सेंटर होता है इसका नाम होता है अगस्ट बॉक्सिंग अप्रेंटिस स्कूल। जो अपना ट्रेनर होता है वो बोलता है कि अगर तुम में से जो भी बंदा माइन में नहीं जाना चाहता है तो ऐसे ट्रेन करो जैसे तुम मरने वाले हो। और इस ट्रेनर का नाम होता है इंस्ट्रक्टर निक्सार। और ये बंदा बोलता है कि सुनो,
सुनो, अब मेरी बात को एकदम केयरफुली सुनो। मैं तुम लोगों को तुम्हारे पेयर्स में बांट रहा हूँ कि किसको किससे फाइट करनी है। वो बोलता है टॉरस और मैरस, उंडत और बाइजान, किजो और डामियान, ऐसे करके बहुत सारे पेयर्स ले रहा होता है। और फिर वो बोलता है जो लास्ट पेयर है वो है स्लेट और कल्ली। और गाइस अगर आपने पेयर में ध्यान दिया होगा तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जो वीक बंदे हैं उनको टफ बंदों के साथ लड़ाया जा रहा है। इंस्ट्रक्टर उसके बाद बताता है कि ये जो मैंने तुम लोगों को पेयर्स में डिवाइड किया है उसके बाद तुम्हारा मैच होगा अगले हफ्ते, तो एक हफ्ते के अंदर तुम जितनी ट्रेनिंग कर सकते हो उतनी ट्रेनिंग करो। जो थोड़े थोड़े टफ मतलब हट्टे कट्टे बंदे होते हैं वो तो बोल रहे होते हैं बहुत बढ़िया, हमें मैच ऐसे ही जीत जाएंगे। लेकिन जो वीक बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि कैप्टन क्या आप हमको मरने के लिए कह रहे हैं। जो अपना वल्ली होता है यानी कि प्रोटैगनिस्ट, वो बोलता है कि इसने सारे के सारे इंफीरियर्स और सुपीरियर्स को अलग अलग डिवाइड कर दिया है, मैं इसके इंटेंशन को अच्छी तरह जानता हूँ। हमें पता चलता है कि जो माइन होती है वो एक बहुत ज्यादा डेंजरस प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं और ऐसे एक्सीडेंट्स वहाँ होते रहते हैं, किसी को लंग डिजीज हो जाती है, ऐसे करके अलग अलग प्रॉब्लम्स रहती हैं। और वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा वर्स होता है। और जो अपना वल्ली होता है वो बोलता है कि मुझे माइन में जाना हर एक हालत में अवॉइड करना पड़ेगा। अब उसके बाद जो हमारा इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि कल्ली मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे साथ में जाके कुछ बात करनी है। वहीं जो बाकी बंदे होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि क्या इस बच्चे को फिर से कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये एक जर्क है जो कि अपनी ट्रेनिंग भी ढंग से नहीं कर सकता है। और फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कल्ली से बोलता है कि मैंने ओनर को तुम्हारा नाम दे दिया है डिस्चार्जिंग के लिए, तो तुम कुछ दिनों में यहाँ से जा सकते हो। कल्ली बोलता है अच्छा क्या ऐसा, और वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मैं सरप्राइजिंगली थोड़ा काम हूँ। कल्ली अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे एक बॉक्सर भी नहीं हूँ और जो मेरी बॉडी है यहाँ पे वो भी बहुत ज्यादा स्मॉल है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा। वो बोलता है कि एक ऐसी बॉडी के साथ मैं लगभग 1 साल से भी पहले यहाँ पे मर जाऊंगा। इंस्ट्रक्टर कल्ली से बोलता है कि मैं ओनर को ये रिकमेंड करूंगा कि वो तुम्हें किसी और मास्टर के पास भेज दें क्योंकि यहाँ तुम अच्छे से नहीं रह पा रहे हो। लेकिन कल्ली बोलता है कि नहीं, अगले हफ्ते जो मैच होने वाला है मैं उससे पार्टिसिपेट करूंगा। वो बंदा बोलता है क्या कल्ली, क्या तुम सच में इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो? आखिर तुम ऐसे कब से हुए? और समय तो जब तुम्हारे सामने ऐसे कोई भी मैच आते हैं तो तुम एकदम रोने लग जाते हो। लेकिन जो कल्ली होता है वो बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पे डेफिनेटली एक बॉक्सर बनूंगा। और मतलब उसकी बातों में इस बार एक अलग ही जोश लग रहा होता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है अगर ऐसी बात है, अगर तुम मैच करना चाहते हो तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कहूंगा, लेकिन अगर तुम अपना माइंड चेंज करोगे तो मेरे को एक बार बता देना। और फिर उसके बाद जो कल्ली होता है वो वहां से जाने लग जाता है। वो अपने मनी में बोल रहा होता है कि रिसेंटली इससे कुछ समय पहले मैं एक गैंगस्टर था और मेरा नाम था पार्क कैंगटे जो कि अर्थ में रहता था, लेकिन इसके बाद मुझे एक नई लाइफ मिली और मैं किसी नए प्लेनेट में आ गया। मुझे एक सेकंड चांस मिला है एज अ बॉय जिसका नाम है कल्ली। वो बोलता है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी है बॉक्सिंग को दोबारा करने के लिए, लेकिन इस बॉडी के साथ। ये जो बॉडी है ये एकदम फ्रेल बॉडी है, इसमें जो हड्डियां हैं वो बहुत ज्यादा वीक है और इसमें इनसफिशिएंट स्टेमिना है। वो बोलता है कि इसमें जो मेरा ग्रोथ स्प्रंट होगा वो बहुत ज्यादा लेट होगा, साथ ही साथ अगर मैं इनसे पंचेस वगैरह मारूंगा भी वो पंचेस भी बहुत ज्यादा वीक होंगे। और मैं अभी जिस बच्चे की बॉडी में हूँ जिसका नाम है कल्ली, यहाँ की सिचुएशन देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे लोग कल्ली को बहुत ज्यादा बुली करते होंगे। ये सच में बहुत ज्यादा फ्रेल होगा उसके लिए कि वो एक ऐसी बॉडी में है जहाँ पे उसको सारे के सारे बुली करते हैं। और फिर वो अपने मन ही मन में सोचने लग जाता है कि आखिर मुझे इस बॉडी के साथ एक सेकंड चांस यहाँ पे क्यों मिला होगा। और उतने में उसके पीछे से एक आवाज आती है, हे कल्ली। और हम देखते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर अपने प्रोटैगनिस्ट के पास आए होते हैं और कल्ली अपने मन ही मन में बोलता है ये फिर से स्टार्ट हो रहा है। और वो जो बंदा होता है वो सीधा आकर कल्ली के मुंह पर 2-3 घुसन रख देता है और वो बोलता है कि मैंने तेरे जैसा बास्टर्ड कभी नहीं देखा, मैं तुझे कभी भी पसंद नहीं करता हूँ और ये जो इंस्ट्रक्टर है वो तुझे एक एक्सेप्शन की तरह लेता है, इससे भी मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इस बात से आखिर क्या फर्क पड़ता है कि जो तेरा बाप था वो एक चैंपियन था, तुझे मर जाना चाहिए था, तू एक इनसिग्निफिकेंट बास्टर्ड है। और वहीं एक बंदा होता है जो कि यहाँ पर ये सब कुछ देख रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि और दिन जब भी इसको मारते थे तो इसका एकदम भूत बना दिया जाता था, लेकिन आज ये आखिर होल्ड ऑन कैसे कर रहा है। और वही जो कल्ली होता है वो अपने मनी मैन में बोल रहा होता है कि हाउ पैथेटिक वाज द ओनर ऑफ दिस बॉडी। और वही जो बंदा होता है वो जो कि यहाँ पे कल्ली को मारना आया होता है वो बोलता है कि अब मुझे सिर्फ एक हफ्ते तेरा फेस और
देखना है, उसके बाद तू माइन में चले जाएगा। कल्ली उससे बोलता है कि ये बात तो तूने सही कही कि तुझे सिर्फ 1 हफ्ता मेरा फेस और देखना है, क्योंकि 1 हफ्ते बाद माइन में मैं नहीं बल्कि तू जाएगा। वो जो बंदा होता है वो तेजी से अपना मुक्का बढ़ाते हुए कल्ली की तरफ को ला रहा होता है, और वही जो अपना कल्ली होता है उसको मतलब ऐसा सेंस हो रहा होता है जैसे कि जो बंदे का मुक्का है वो उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर पा रहा है। भाई क्या मतलब इसने ओबीटो से शेयरिंग गन ले रखी है। खैर जोक्स असाइड, और फिर उसके बाद जो अपना कल्ली होता है वो बोल रहा होता है कि मैं इसके पंचेस को, इसकी फिस्ट को एकदम अच्छे से एनालाइज कर पा रहा हूँ, और इसकी आंखें देख के लग रहा होता है मानो इसकी आंखों में कुछ अलग ही टाइप की पावर्स हैं। और गाइस ये चीज बाद में ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन उतने में वो जो पंच होता है कल्ली उस पंच को डॉच कर लेता है, और वही ये जो बंदा होता है जो कि अभी तक कल्ली को नोटिस कर रहा होता है, ये बंदा भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। बाय द वे ये बंदा भी इन्हीं के बीच का है, ये भी यहाँ पे एक स्लेव है, लेकिन ये ऐसे किसी को बुली नहीं करता है। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है जो कि कल्ली को मार रहा होता है वो दोबारा से अपना पंच आगे बढ़ाते हुए कल्ली के मुंह की तरफ को लाता है, और इस बार भी कल्ली इसके पंच को एनालाइज कर लेता है और एकदम झुक के इसके पंच को डॉच कर लेता है, और वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस बंदे को मारने के लिए जा रहा होता है। अब वो हल्का सा पंच तो इस बंदे को रख देता है, लेकिन क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा वीक होती है तो इस बंदे के ऊपर उसका पंच का कोई भी असर नहीं पड़ा होता है। लेकिन फिर भी बाकी लोग थोड़े से शॉक हो जाते हैं कि आखिर इसने आज इसे छू भी कैसे दिया। वो बंदा एकदम गुस्से में कल्ली को कॉलर से उठाते हुए उससे बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा हैरान था कि आखिर तेरे जैसा वीक मुझे छू कैसे पाया, लेकिन ये सिर्फ तेरा तुक्का था। और फिर उसके बाद वो उसको 2-3 पंचेस रखता है और फिर वहां से जाने लग जाता है और बोलता है कि तेरे जैसा बंदा सिर्फ एक कॉकी रहेगा। और उसके जो कल्ली होता है वो जमीन पे पड़ा होता है और वो जोर जोर से हंसने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है कि आखिर मैंने अभी तक ये चीज नोटिस क्यों नहीं करी। बॉक्सिंग के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है बॉडी का वेट, और साथ ही साथ हमारे आई हैंड कोऑर्डिनेशन के रिफ्लेक्सेस। वो बोलता है कि हाथों और आंखों के कोऑर्डिनेशन के बिना हम बॉक्सिंग में अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और साथ ही साथ हमारा मूवमेंट भी अच्छा होना चाहिए, साथ ही साथ रिफ्लेक्सेस जिसके वजह से हम पंचेस को डॉच करेंगे। वो बोलता है कि मेरे पास एक बहुत यूजफुल कॉर्नर है ना। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है कि ठीक है फिर मैं माइंड में नहीं जा रहा हूँ। मतलब कल्ली को देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे उसने अपने दिमाग में एक अच्छा खासा प्लान सोच लिया है, और वो बोलता है कि मैं यहाँ पे जीतूंगा और यहाँ पे सरवाइव करूंगा। एंड यहाँ पर हमारा कल्ली द चैंपियन का चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 2 की स्टार्टिंग होती है अपने एक फ्लैशबैक के साथ। हमें पता चलता है कि आज से 20 साल पहले एक ऐसा टाइम था जिस समय पे जो रिवॉल्ट्स वगैरह थे वो बहुत ज्यादा हो रहे थे। इस प्लेनेट पर जो वायलेंस थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, और जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा टफ होती जा रही थी। जो रेगुलर ट्रूप्स थे वो भी सिचुएशन को हार्डली कंट्रोल कर पाते थे। जो यहाँ का किंगडम था जो कि लगभग सप्रेस कर दिया गया था रिबेलियन के द्वारा, उसको बाद में एबॉलिश कर दिया गया। और फिर उसके बाद इस जगह पर बॉर्न हुए फाइटर्स, जो लोग उस समय पर यहाँ पे सेना की तरह काम करते थे, वो फाइटर्स थे। इनका जो मेन काम था वो था अपने ओपोनेंट को डिस्ट्रॉय करना, लेकिन खाली फिस्ट का यूज करते हुए। जब बाद में सिचुएशन नॉर्मल हो गई तो उसके बाद जो फिस्ट फाइटिंग थी वो ऑडियंस के एंटरटेनमेंट का एक साधन बन गई थी, और इसी के बाद यहाँ पे फाउंड किए गए फाइटर्स। और फिर प्रेजेंट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो अपना कल्ली होता है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है, जो कि होती है उसकी मॉर्निंग एक्सरसाइज, और वो बाकी बंदों के साथ एक्सरसाइज कर रहा होता है। अब क्योंकि उसकी बॉडी का इतना ज्यादा पोटेंशियल होता नहीं है, क्योंकि एकदम पतली सी बॉडी होती है उसकी, वो बोलता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी है कि मैं बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाऊंगा। वहीं इसके बगल में एक बंदा होता है जो कि उससे बोलता है कि कल्ली अगर तुम ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुके हो तो तुम थोड़ा स्लो भाग सकते हो। कल्ली बोलता है नहीं, मैं एकदम सही हूँ और मैं अभी भाग लूंगा। और वो बहुत ज्यादा खास रहा होता है, मतलब पता तो चल रहा होता है कि उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी है। कल्ली बोलता है कि चाहे सिचुएशन कुछ भी हो लेकिन मैं अपना पूरा 100% दूंगा, क्योंकि मुझे इस जगह पे सरवाइव करना है। वो बोलता है कि इस प्लेस में अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो हम इस जगह पे बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि ओके अब सब लोग रुक जाओ। कल्ली बोलता है कि डैम इट, पिछली लाइफ में मैं जब अल्कोहल और ड्रिंकिंग करता था उस समय पे भी मैं इससे ज्यादा मजबूत था। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये बच्चा हमेशा सबसे पीछे आता था, लेकिन आज ये एकदम रेस के मिडल में है। अगर ये पहले से ही एकदम ऐसा होता तो आज शायद इसकी जाने की नौबत नहीं आती। मतलब इसको भी लग रहा होता है कि कल्ली माइन में चले जाएगा, लेकिन आज उसको ऐसा लग रहा होता है कि कल्ली बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है और इसके अब यहाँ रहने के चांसेस ज्यादा हैं। वो बोलता है कि आखिर इसे क्या हो गया। अब उतने में उसकी नजर जाती है 2 और लोगों के ऊपर जो कि आपस में ऐसी बातचीत कर रहे होते हैं कि आखिर उस दिन के बाद से कल्ली के साथ क्या हुआ। उस दिन से जब उसको मार पड़ी तो उसका बिहेवियर एकदम स्ट्रेंज हो गया। उस दिन तो हमें लग रहा था कि जब
जब उसके सर में उतनी खतरनाक चोट लगी तो जरूर वो मर ना जाए। लेकिन उस दिन के बाद से तो उसका बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया और उतने में इंस्ट्रक्टर पीछे से बोलता है कि क्या कल्ली को सर पे चोट लगी, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। वो बंदे एकदम शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर निग्जार, आखिर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर के पूछने पे वो उसे बताते हैं कि उस दिन भी कल्ली को एक ग्रुप से पीटा गया था और वो बंदा बताता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दिन कल्ली को पहले से कई हद तक ज्यादा पीटा गया। हमें तो लग रहा था कि उस दिन कल्ली मर चुका है क्योंकि उसके हर जगह से खून निकल रहा होता है, उसके सर से, उसकी नाक से, हर जगह से उसका खून निकल रहा था। फिर उसके इंस्ट्रक्टर अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि क्या उस दिन वो अपनी डेथ को छू के आया, क्या इसकी वजह से उसका बिहेवियर एकदम स्ट्रेंज हो चुका है। खैर अब आगे देखते हैं कि आखिर कल्ली क्या क्या करता है। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि सुनो, फिर अब तुम लोगों की जो एक्सरसाइज है वो है तुम लोगों को भागना है 50 मोर लैप्स। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है आफ्टरनून की इंडिविजुअल ट्रेनिंग का सीन, जहाँ पे सारे के सारे लोग अपनी अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वहीं जो अपना प्रोटैगनिस्ट यानी कि कल्ली होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो लोग माइन में नहीं जाना चाहते हैं। और फिर कल्ली भी अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और वो बोलता है कि मुझे भी इन लोगों की तरह हार्ड वर्क करना है, लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग का तरीका है वो मेरे को इफेक्टिव नहीं लगता है। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अपनी इस बॉडी से तो मुझे एकदम इम्पॉसिबल लगता है कि मैं किसी भी ओपोनेंट को अच्छा खासा डैमेज दे पाऊंगा। बस मेरे पास ये चांस है कि मैं उसके जॉ में अटैक कर पाऊंगा। अगर मैंने उसके जॉ में अटैक कर दिया जो कि बॉडी की एक क्रूशियल प्लेस होती है, तो इससे उसकी बॉडी पर, पूरी की पूरी बॉडी पर डैमेज पड़ेगा क्योंकि उसका जो स्कल यानी कि खोपड़ा होगा वो एकदम शेक करने लग जाएगा, हिलने लग जाएगा। मेरा सिर्फ यही एम रहेगा कि मैं उन्हें एक हिट में ही एकदम जमीन पे गिरा दूं, तो इसके लिए मुझे परफेक्ट होना पड़ेगा जॉ अटैक में। वहीं पीछे से इंस्ट्रक्टर आता है और वो कल्ली से बोलता है कि कल्ली आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। कल्ली बोलता है कि मैं अपनी ट्रेनिंग के बीच में हूँ। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हाँ वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आखिर तुम और लोगों की तरह ट्रेनिंग क्यों नहीं कर रहे हो जैसे हमारे ट्रेनिंग कैंप के और बंदे कर रहे हैं। कल्ली बोलता है कि क्यों, क्या हम लोग थोड़ी डिफरेंट ट्रेनिंग नहीं कर सकते हैं? क्या ये जरूरी है कि और बंदे जैसी ट्रेनिंग कर रहे हो हम भी एकदम वैसी करें? कल्ली बोलता है कि हम एक फाइटर्स की तरह यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, तो यहाँ पे कोई भी चीज तुम अपने मन से नहीं कर सकते हो, तुम अदर मेंबर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हो। वही जो कल्ली होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जो ये जगह है यहाँ पे जो बॉक्सिंग है वो स्लगर टाइप की है। मतलब गाइस स्लगर मतलब बताऊं तो स्लगर मतलब तुम जितना बंदे को फोड़ सकते हो उतना फोड़ो, घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम उसके कहाँ पे मार रहे हो। कल्ली बोलता है कि मैं अगर यहाँ की ट्रेनिंग को करूंगा तो वो मेरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी सूट नहीं बैठने वाली है, तो इसलिए मेरी जो पुराने वर्ल्ड में ट्रेनिंग होती थी मैं वही ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी बॉडी को और ज्यादा सुधार पाऊँ। और फिर उसके बाद वो जो बंदा होता है उसके पीछे से उसका बड़ा इंस्ट्रक्टर आता है और उससे बोलता है कि रुक जाओ एक मिनट। और फिर वो कल्ली से बोलता है कि क्या तुम वो ट्रेनिंग कर रहे हो जो कि तुमने अपने फादर से सीखी थी? अगर ऐसी बात है तो तुम उसको कर सकते हो क्योंकि हमारी ट्रेनिंग कैंप में अलग अलग स्टाइल की ट्रेनिंग हम कर सकते हैं, और अगर ये चैंपियन स्टाइल ट्रेनिंग है तो और लोग भी इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और गाइस मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कल्ली के फादर है वो एक टाइम पे चैंपियन हुआ करते थे। और फिर उसके बाद कल्ली उसको थैंक्स करता है। वही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि कैवेरॉन जो कि एक चैंपियन था लेकिन वो एक बॉक्सर नहीं था, ये जो कैविरॉन था ये कल्ली का बाप था। और फिर उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि क्या उसने कल्ली को और सारे ट्रेनिंग मेथड सिखाए हैं? खैर जो भी है, मुझे इस बात से खुशी है कि कल्ली में अब धीरे धीरे चेंज आ रहा है। अब उसको देखकर लग रहा है कि वो थोड़ा सा डिफरेंट बनते जा रहा है। अब उसके बाद हमें शाम के समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कल्ली ट्रेनिंग कर करके मतलब पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होता है और वो एक जगह पे आके एक पेड़ के बगल में बैठ चुका होता है। वो बोलता है कि मैं अब और इसे हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक हूँ और साथ ही साथ मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने के लिए मीठा चाहिए। और उतने में वो ऊपर देखता है तो उसको दिखता है कि वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा है और फिर वो एक सेब लेकर खाने लग जाता है और पेड़ में चढ़कर वो बोलता है कि अब मुझे लग रहा है जैसे मैं जिंदा हूँ। और वो एप्पल खा ही रहा होता है, उतने में उसके नीचे से एक आवाज आती है कि हे आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और कल्ली जैसी एकदम हैरान होते हुए नीचे को देखता है तो उसको वहाँ पे एक लेडी दिखती है जो कि एक नोबल लेडी होती है, मतलब वही राजघराने से होती है। और वो लेडी जो होती है वो लड़की कल्ली से
बोलती है कि तुम्हारे पास जरूर कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो नीचे आओ और मेरे लिए भी एक एप्पल लाओ, मैं अभी ये एप्पल खाना चाहती हूँ। अब उसके बाद कल्ली नीचे आके उसको एक एप्पल दे देता है और वो जो लेडी होती है वो उसको खाने लग जाती है और उससे बोलती है कि गुड जॉब, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे स्लेव ट्रेनिंग कैंप से आए हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं पता है कि तुम अभी जिस जगह पर आए हो ये एक नोबल फैमिली गार्डन है और अगर तुम्हें यहाँ पे किसी ने देख लिया तो तुम्हें वो पनिशमेंट देंगे। कल्ली बोलता है कि क्या सच में? मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। और वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर मुझे यहाँ पे किसी ने देख लिया तो मैं मुश्किल में आ जाऊंगा। फिर उसके बाद वो लेडी उससे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ? मेरा नाम है अज़ेलिया एगस्ट और जो मेरे फादर हैं जिनका नाम है बैरन गैडोल्फ एगस्ट, वो तुम्हारे मास्टर हैं। अच्छा बताओ आखिर तुम्हारा नाम क्या है? हमारा प्रोटैगनिस्ट जिसे बताता है कि मेरा नाम कल्ली है। वो लेडी बोलती है कल्ली, बहुत बढ़िया, मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं देखा और तुम यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग जाओ। मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ क्योंकि तुमने मुझे एप्पल दिया, लेकिन अगर तुम आखिर दोबारा कभी पकड़े गए तो फिर तुम अपना देख लेना। और फिर वो उससे बोलती है कि ठीक है फिर अब जल्दी से तुम यहाँ से जाओ, इससे पहले कोई तुम्हें यहाँ से देख ले कल्ली। और फिर इसके बाद कल्ली उससे बोलता है थैंक यू लेडी और फिर वहां से जाने लग जाता है। और वहीं वो जो लेडी होती है वो कल्ली को देखकर बोलती है कि ये बहुत ज्यादा स्मॉल है और साथ ही साथ इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये बॉक्सिंग स्लेव के लिए बहुत ज्यादा वीक है। और फिर उसके बाद वो अपने हाथ में वो एप्पल देखने लग जाती है और बोलती है कि कल्ली, मतलब भाई बहुत सारी सीरीज तो आपने देख ही ली होंगी, तो यहाँ पे अब आप इस लड़की का फेस देखकर समझ सकते हो कि इसके मन में अपने कल्ली के लिए कैसी फीलिंग्स आ रही है। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 3 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो अपना कल्ली होता है वो प्रैक्टिस कर रहा होता है और साथ ही साथ उस ट्रेनिंग एरिया में और भी सारे लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। अब एक बंदा होता है वो कल्ली को देखकर बोल रहा होता है कि जो कल्ली है वो अब चेंज हो चुका है और वो बहुत सारे लोगों की अटेंशन को अट्रैक्ट कर रहा है। वो बंदा बोल रहा होता है कि इवन उस दिन वो मुझे भी मारने वाला था और ये वही बंदा है जिसने उस दिन कल्ली को मारा था उसके गले से उठा के। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि अगर ये ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो यहाँ पे सिचुएशन बदल जाएगी। और गाइस आपको थोड़ा कंटेक्स्ट देने के लिए बता दूं, ये जो बंदा है इसी के साथ कल्ली की एक हफ्ते बाद वो फाइट भी होने वाली है जहाँ पे माइन में जाना था, तो इसी के साथ कल्ली का वर्सेस होगा। और फिर बंदा गुस्से में अपने हाथ की लकड़ी फेंकते हुए बोलता है कि मैं अब ये सब कुछ और नहीं सह सकता। और फिर उसके बाद वो अपने एक बंदे से पूछता है कि हे आखिर आज इंस्ट्रक्टर अभी तक नहीं आए क्या? वो बंदा बताता है कि वेल जो मास्टर हैं उन्होंने उन सारे इंस्ट्रक्टर्स को बुलाया है तो वो आज यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। और फिर वो बंदा अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ठीक है फिर आज का दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट है अगर यहाँ पे कोई भी नहीं है तो। और वैसे भी जो हमारा ओपोनेंट है उसको पहले ही टेस्ट करना ये कोई बुरी बात तो नहीं है। मतलब इसके कहने का मतलब होता है कि अगर ये फंस भी गया, इंस्ट्रक्टर वगैरह ने इसे देख भी लिया, तो ये ऐसा बहाना बनाएगा कि ये अपने होने वाले ओपोनेंट को एडवांस मैच चेक कर रहा था। ये बंदा बोलता है कि मुझे इन लोगों को दिखाना पड़ेगा कि यहाँ का असली बॉस कौन है। और फिर उसके बाद बंदा एकदम गुस्से में कल्ली की तरफ को जाने लग जाता है और बोलता है कि मैं ये तेरा एनोइंग फेस और नहीं देख सकता हूँ। वो उसके पीछे से अटैक करते हुए गुस्से में अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं तुझे जमीन में दफना दूंगा। लेकिन जो कल्ली होता है वो इसके अटैक को प्रेडिक्ट कर लेता है और आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ अपना हाथ सीधा उस बंदे की जॉ पे मार देता है। मतलब वही अटैक जो कि मैंने आपको बताया था कल्ली के बारे में। और ये बंदे के मुंह में वो अटैक लगता है और फिर कल्ली ऐसा दिखाता है मतलब जैसे उसने जानबूझ के इसे नहीं मारा है। कल्ली बोलता है उप्स आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप मेरे पीछे से हैं, मैं सच में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था और मैंने आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। और वही मुझे सामने वाला बंदा होता है वो भी ऐसा शो कर रहा होता है जैसे वो कल्ली को मारने नहीं आया होता है, क्योंकि अगर उसने बताया कि वो कल्ली को मारने गया और कल्ली ने उसको अटैक में मार दिया तो इसी की बेइज्जती होगी। कल्ली उससे बोलता है कि क्या तुम्हारे फेस पर लगी? वो बंदा बोलता है नहीं नहीं मैं एकदम फाइन हूँ। और फिर उसके बाद कल्ली उससे बोलता है कि तुझे मैच के पहले और लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। मतलब कल्ली थोड़ा गुस्से में बोलता है उससे ये और बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? और फिर उसके बाद वो बंदा मतलब थोड़ा मतलब डर तो क्या जाता है, थोड़ा उसको शौक सा हो जाता है कि ये छटांग भर का बच्चा कल तक मेरे सामने बोलता भी नहीं था आज और मेरे को धमकी दे रहा है। और फिर कल्ली उससे बोलता है कि ठीक है फिर मैं जो ट्रेनिंग कर रहा था मैं अपनी ट्रेनिंग दोबारा करता हूँ, ठीक है तुम भी जाओ अपनी ट्रेनिंग करो। और वहीं वो जो बंदा होता है वो बोलता है हाँ हाँ ओके। अब उसके बाद कल्ली अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि यू बास्टर्ड, जब मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में था मतलब वही गैंगस्टर ऑर्गेनाइजेशन में, वो बोलता है कि मैंने इसके जैसे बहुत बंदे देखे थे वहाँ जो कि ऐसा दिखाना चाहते हैं कि वो यहाँ पर बेस्ट हैं और दूसरों को अपने सामने वीक जिताना चाहते हैं और मैं इन सब को क्रश कर दूंगा। और कैसे एक और बंदा जो कि यहाँ पर कल्ली को नोटिस करते रहता है, वो बंदा अभी भी कल्ली को नोटिस कर रहा होता है और बोलता है कि ये एक कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता है। ये वही बंदा है जो कि पिछले चैप्टर
मैं भी कल्ली को नोटिस कर रहा था मार खाते वक्त। अब उसके बाद ये बंदा सॉलिड के पास जाता है और बाय द वे सॉलिड वही बंदा है जिसको अभी कल्ली ने लपेटा था। वो बोलता है कि क्या हुआ सॉलिड, तुम्हारी हालत मुझे थोड़ी खराब सी लग रही है, क्या तुम्हें चिंता हो रही है? तो सॉलिड होता है वो एकदम चिड़े हुए मूड में बोल रहा होता है कि क्या वरीड, आखिर मुझे किस बात की वरी होगी, मतलब किस बात की चिंता होगी, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? इवन मुझे तो इस बात की खुशी होनी चाहिए कि मुझे कल्ली अपने ओपोनेंट के रूप में मिला है जो कि एक बहुत ज्यादा विम्प यानी कि मतलब एकदम नासमझ टाइप का है। इससे बढ़िया और क्या ही हो सकता है। और फिर उसके बाद वो बंदा बोलता है कि वेल ऐसा लगता है कि जो कल्ली है वो अब धीरे धीरे बदल रहा है। यूजुअली वो हमें एनॉय करता था और फिर उसके बाद हम उसे बहुत ज्यादा मारते थे, लेकिन आजकल वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कल्ली खुद को बदलना चाहता है और उसकी आंखों में उसका ये डिटर्मिनेशन पूरी तरीके से झलक रहा है। और फिर उसके बाद वो उस बंदे से बोलता है कि तुम्हारे लिए यही बेटर रहेगा कि तुम इतना ज्यादा केयरलेस ना हो और अपने गार्ड डाउन ना करो। और वो बंदा फिर से एकदम शॉक हो जाता है और एकदम हैरान होते हुए अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि एवन टॉरेस भी अब कल्ली के ऊपर अटेंशन देने लग गया। और गाइस आप लोगों को बता दूं, वो जो बंदा है अटेंशन देने वाला जो कि नोटिस करते रहता है, उसका नाम है टॉरेस। और ये टॉरेस का नाम याद रखना, ये स्टोरी में आगे जाके मतलब इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है। अब उसके बाद जो टॉरेस होता है वो बोलता है कि कल्ली कल्ली अभी भी सिर्फ कल्ली है, तो तुम इस बारे में ज्यादा भी चिंता मत करो और उसको सीधे माइन में भेज दो सॉलिड। मतलब वो उसको थोड़ा ऐसे दिलासा दे रहा होता है कि भले ये अपने आप को कितना भी चेंज कर ले, लेकिन रहेगा ये वही नासमझ कल्ली जिसको हम आसानी से हरा सकते हैं। और फिर उसके बाद सॉलिड बोलता है कि यस ऑफ कोर्स, मैंने एकदम वैसा ही करने की सोची है। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है गैंडोल्फ का मेंशन। ये गैंडोल्फ जो है यहाँ का एम्परर होता है और ये जो ट्रेनिंग सेंटर होता है ये इसी के अंडर में चल रहा होता है। इसका जो मेंशन होता है यहाँ पे आज सारे के सारे इंस्ट्रक्टर्स की मीटिंग होती है। और गाइस अभी से आप लोगों को थोड़ा पीओवी दे देता हूँ कि ये जो एम्परर है इसकी एकदम नेगेटिव सी इमेज पोर्ट्रे की गई है स्टोरी में, तो ये एकदम नेगेटिव सा बंदा है। यही चीज ध्यान में रख के आगे की स्टोरी जानो। अब वो जो एम्परर होता है वो बोलता है कि अच्छा, तो मैंने सुना कि जो आपके मैच की प्रिपरेशन चल रही है वो एकदम अच्छी चल रही है। एक ट्रेनर बोलता है कि यस, वो लोग एकदम अच्छे से ट्रेनिंग फैसिलिटी में रहने लग गए हैं और उन्होंने अच्छी खासी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। फिर उसके बाद एम्परर यानी कि गैंडोल्फ बोलता है कि इस लिस्ट में एक बंदा है जिसका नाम है टॉरेस, तो हमने कहा था कि वो बंदा एकदम प्रॉमिसिंग है यानी कि अच्छा खासा बंदा है और वो उसकी रिपोर्ट लेता है। इंस्ट्रक्टर बताता है कि हाँ, उसका एक गुड बैलेंस है स्ट्रेंथ और एजिलिटी का, और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव और बहुत ज्यादा स्किल्ड है। और ये इंस्ट्रक्टर जो बता रहा होता है इसका नाम होता है निग्जार। और फिर निग्जार बताता है कि इसकी आंखें भी एकदम अच्छी है और ये अपनी ओवरकम कर सकता है वीकनेस को, साथ ही साथ इसका जो एम है वो चैंपियन टाइटल का है। वो बोलता है ओके ओके, मैं चाहूंगा कि बिल्कुल ऐसा ही हो। और फिर इसके बाद एम्परर बोलता है कि निग्जार सुनो, मैं कुछ और चाहता हूँ जो तुम मेरे लिए करो। निग्जार बोलता है यस एम्परर बोलिए। एम्परर बोलता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि जो हमारे ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन है वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा डिक्लाइन होते जा रही है और हम लोगों को फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। साथ ही साथ हमने हाफ ऑफ द स्लेव्स को माइन में भेजना है लैक ऑफ फंड्स के चलते। तो मैं तुमसे चाहता हूँ कि तुम कॉमन पीपल को एज ए स्पेक्टेटर यहाँ पे बुलाओ ताकि हम लोग कुछ पैसे और इकट्ठा कर सके। और वैसे भी जो कॉमन लोग है यानी कि जो पब्लिक है वो लोग भी कब से चाहते हैं कि वो एक अच्छा खासा बॉक्सिंग मैच देखें, तो इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो क्या तुम पब्लिक के मैच देखने के लिए भी अच्छी खासी व्यवस्था कर सकते हो? जो अपना निग्जार होता है वो उससे बोलता है यस सर, मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद जो अपना निग्जार होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि कहने को तो ये एम्परर हमारा मास्टर है, लेकिन ये सच में बहुत ज्यादा इनकॉम्पिटेंट है। निग्जार हमें ऐसा भी बताता है कि जो अपने ट्रेनिंग सेंटर की रेपुटेशन गिर रही है वो इसलिए गिर रही है क्योंकि इसका जो मेन रीजन है वो है गैंडोल्फ एगस्ट बैरन यानी कि एम्परर। वो बताता है कि जो एम्परर है वो बहुत ज्यादा लालची है। वो बोलता है कि गैंडोल्फ को एकदम सत्ता में आए हुए भी 15 साल हुए हैं। शुरुआत के 5 साल में तो इसने बॉक्सर को अच्छा खासा मेंटेन किया क्योंकि उस समय के जो बॉक्सर्स थे वो उसके एंसेस्टर्स के टाइम पीरियड से थे, तो वो अच्छे खासे बॉक्सर थे। लेकिन अगले 10 सालों में उसने पैसों की लालच में उन लोगों से बहुत ज्यादा फाइट कराई और उनमें से मोस्ट ऑफ द बॉक्सर्स या तो मर गए या तो वो पूरी तरीके से जख्मी हो गए। वो बताता है कि जो एगस्ट है उसकी टेरिटरी भी एकदम बंजर पड़ी है, उसका पास सिर्फ एक छोटा सा लिटिल फार्मलैंड है और वो इसी से अपनी फैमिली का खाना पीना चलाता है और उसकी जो फैमिली का पैसा आता है वो आता है सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर से। उसके अलावा उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और ये इतना इनफ नहीं था कि उसने यंग लोगों को भी बॉक्सर्स को 2 साल पहले टूर्नामेंट में भेज दिया ताकि वो और पैसा कमा सके। और फिर उसके बाद उनमें से भी बहुत सारे बॉक्सर्स मारे गए या तो अब वो कभी भी बॉक्सिंग नहीं कर सकते हैं। अगर उसने अपने लालच की वजह से ये सब कुछ नहीं किया होता तो अभी हमारे ट्रेनिंग सेंटर की जो रेपुटेशन होती
की वो बहुत अच्छी खासी होती। एम्परर के लालच की वजह से ट्रेनिंग सेंटर एकदम डिक्लाइन होता चले गया और अब एक ऐसी हालत है कि हमारे पास बहुत कम बॉक्सर्स हैं। अब उसके अंदर दिखाया जाता है कि वो जो एम्परर की बेटी होती है, यानी कि वो जो नोबल लेडी होती है अज़ेलिया, जो कि अपने प्रोटैगनिस्ट को भी मिली होती है, वो बोलती है कि फादर मैं भी मैच देखना चाहती हूँ, क्या आप मेरे लिए भी एक सीट की व्यवस्था करा सकते हैं। एम्परर बोलता है क्या, आखिर तुम मैच क्यों देखना चाहती हो, तुमने तो एक बार कहा था कि तुम ये मैच वगैरह बहुत ज्यादा हेट करती हो। वो जो लेडी होती है वो बोलती है कि कभी कभी मुझे लगता है कि ऐसी चीजें हमें देख भी लेनी चाहिए, हमेशा ही मैं इनको हेट नहीं करूंगी। वहीं जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि मिस ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्टिमुलेटिंग होगा अगर आप मैच देखेंगे। वो लेडी बोलती है कि क्या स्टिमुलेटिंग होगा, नहीं ये मेरे लिए बहुत ज्यादा फन होगा कि मैं मैच देखूंगी। और फिर इसके बाद एम्परर बोलता है कि तुम सच में अगर इतना चाहती हो कि तुम ये मैच देखो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करा दूंगा। वहीं वो जो अज़ेलिया होती है वो अपने मनी मन में बोल रही होती है कि यूजुअली मैं ऐसी फाइट्स वगैरह में इंटरेस्टेड नहीं होती हूँ, लेकिन इस बार मुझे अपनी आंखों से देखना है उस बच्चे को कि आखिर वो कैसी फाइट करेगा। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है मैच वाले दिन का सीन। हमें दिखाया जाता है कि जो बॉक्सिंग रिंग होती है वो एकदम पूरी तरीके से रेडी हो जाती है और फिर उसके बाद और बॉक्सर्स के साथ जो अपना कल्ली होता है वो भी ग्राउंड की तरफ को बढ़ने लग जाता है और वो बोलता है कि फाइनली वो टाइम आ चुका है जब मैं सबको अपने बारे में दिखाऊंगा, मुझे यहाँ पे खुद को प्रूव करना है। और वो एकदम पूरे जोश के साथ ग्राउंड में एंट्री लेता है। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो जाता है। अब गाइस वीडियो में अभी तक यहाँ तक आ गए हो और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको जरूर से कर दो। चैप्टर नंबर 4 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जो मैच होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है। स्टार्टिंग के कुछ मैच हो जाते हैं और जो वही अपने सुपीरियर बंदे होते हैं वो लोग जीत जाते हैं और उन्होंने हल्के फुल्के बंदों को हरा दिया होता है। वही जो ऑडियंस होती है, ऑडियंस में भी बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा होता है। और ये जो अभी रिसेंट वाली फाइट हुई होती है ये हुई होती है टॉरस की फाइट। अब वही जो एम्परर होता है वो बोलता है कि ये एक ग्रेट फाइट थी, जो टॉरस है उसको बहुत अच्छे से रेस किया गया है और 1 साल के अंदर वो जरूर एक चैंपियन बन जाएगा। अब उसके अंदर में दिखाया जाता है कि जो अगला और लास्ट मैच होता है वो होता है सॉलिड और अपने कल्ली का। और वही जो कल्ली और सॉलिड होते हैं वो दोनों के दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं हमें अपनी अज़ेलिया भी दिखाई जाती है जो कि बोल रही होती है कि यहाँ पे सारे के सारे फाइटर्स की जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा टॉल है और साथ ही साथ वो बहुत ज्यादा मस्कुलर है, लेकिन ये जो कल्ली है क्या इसको लगता है कि ये एक फाइटर बन जाएगा एक इतनी स्मॉल बॉडी से। अब वहीं जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है वो बोल रहा होता है कि फाइटर बनने के लिए फिजिक एक एब्सोल्यूट फैक्टर है, क्योंकि जो किसी भी बंदे की फिजिक होती है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है उसकी स्ट्रेंथ से। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो गई होती है। वो जो बंदा होता है सॉलिड वो बोलता है कि एक कल्ली आखिर तू पहले ही सरेंडर क्यों नहीं कर देता है, क्या तू चाहता है कि मैं तुझे मार मार के यहाँ पे तेरा भूत बना दूं। उससे बोलता है कि अगर तूने एंड तक मेरे साथ फाइट करी तो मुझे नहीं पता कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा, तो इसलिए अब इसे सरेंडर कर ले। वहीं जो कल्ली होता है उससे बोलता है कि अगर जितना तू बोल रहा है उतना ही अच्छा तू फाइटिंग में होता तो अभी तू यहाँ नहीं होता बल्कि एक अच्छा खासा चैंपियन बन चुका होता सॉलिड, तो अपना मुंह कम चला और सीधा फाइट कर सॉलिड। और फिर उसके बाद जो कल्ली होता है वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मुझे एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे मैं उसको डायरेक्ट हिट दे सकूं। वो बोल रहा होता है कि जो यहाँ पे मोस्ट सीरियस चीज है वो ये है कि हम दोनों की जो फिजिक है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो अपना कल्ली होता है वो एकदम दुबला पतला सा होता है, लेकिन वही जो सॉलिड होता है वो एकदम अच्छा खासा हट्टा कट्टा होता है। अब उसके बाद वो अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि मैं इसे कोई अच्छा खासा डैमेज नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मुझे उसकी जॉ पे अटैक करना पड़ेगा। वो बोलता है कि इसके लिए मुझे 2 चीजों की जरूरत है। और फिर उसके बाद उन दोनों की फाइट एकदम एक्चुअल वाली शुरू हो जाती है और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ने लग जाते हैं। कल्ली उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने मनी मन में बोल रहा होता है कि जो पहली चीज की मुझे जरूरत है वो ये है कि मुझे इसकी अपर बॉडी को झुकाना पड़ेगा जैसे अभी झुक रखा है। वहीं जो ऑडियंस में बंदे होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि यू स्मॉल बास्टर्ड आखिर तू भाग क्यों रहा है, क्या तेरी फट गई, अच्छे से फाइट कर। अब वही वो जो बंदा होता है अपना सॉलिड वो बोल रहा होता है अपने मनी मन में कि मुझे अपना स्टेमिना ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत ज्यादा स्टेमिना गवा दिया है, लेकिन आखिर ये जर्क यानी कि ये कल्ली अभी भी एकदम नॉर्मल कैसे खड़ा है। अब ये कल्ली की स्ट्रेटजी होती है कि वो पहले सिर्फ इसके अटैक डॉज करेगा ताकि ये बंदा अपना स्टेमिना लगभग खर्च कर दे, और फिर उसके बाद वो जो अपना सॉलिड होता है वो दोबारा से एकदम गुस्से में
उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और बोलता है कि यू स्मॉल बास्टर्ड, आखिर क्या गलत है। कल्ली अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने इसको अपने ऊपर अटैक करने के लिए मजबूर किया, ये मेरे ऊपर अटैक करते जा रहा है जिसकी मदद से जो इसका स्टेमिना है वो बहुत जल्दी जल्दी लॉस हो रहा है। और फिर कल्ली बोलता है कि जो इसको हराने के लिए मुझे दूसरी चीज की जरूरत है वो ये है कि जब ये अपना गार्ड लूज करेगा तो मैं इसकी सीधे जॉ पे हिट करूंगा। और फिर उसके बाद कल्ली एकदम ऐसे ही कर रहा होता है, उसको उसका गार्ड डाउन जैसी दिखता है तो जो कल्ली होता है वो पंच उसके मुंह की तरफ को आगे ले जा ही रहा होता है, लेकिन उतने में ही वो जो अपना सॉलिड होता है वो अपने हाथ से पकड़ते हुए उसका हाथ को रोक लेता है। और जो कल्ली होता है वो बोल रहा होता है कि आखिर ये क्या कर रहा है, ये चीटिंग है। अब गाइस आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने बॉक्सिंग नहीं देखी है तो बॉक्सिंग में जो रूल होता है वो ये होता है कि हमें सिर्फ पंचेस से फाइट करनी पड़ती है, हम बंदे को फिजिकली पकड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ पंचेस मारने पड़ेंगे। अब क्योंकि अभी जो अपना प्रोटैगनिस्ट है वो दूसरे वर्ल्ड में है तो मे बी यहाँ पे रूल्स में कुछ अंतर हो। और फिर वो जो बंदा होता है अपना सॉलिड वो अपने प्रोटैगनिस्ट को मारता है और प्रोटैगनिस्ट को ऐसा फील होता है जैसे उसकी जो हड्डियां हैं वो टूट चुकी है, मतलब हड्डियों पे उसका कुछ अटैक पड़ा। और वही ऑडियंस में बंदे बोल रहे होते हैं कि यस उसको एकदम क्रश कर दो। कल्ली अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये तो चीटिंग है, इसने मुझे अपने ग्लव्स उतार कर अपनी उंगलियों से पकड़ा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वही जो रेफरी होता है वो भी गिनती गिनने शुरू कर देता है 10 9 8 7। अब शायद कल्ली को नहीं पता होता है कि ये जो वर्ल्ड है यहाँ के रूल्स कुछ अलग है। और फिर उसके बाद कल्ली बोलता है कि क्या अब मुझे आखिर क्या करना चाहिए। वो उठने का ट्राई कर रहा होता है और वही जो अपना रेफरी होता है उसकी भी गिनतियां आगे बढ़ रही होती हैं 6 5 4 3। और वही जो कल्ली होता है वो लगभग खड़ा उठ चुका होता है और वो बोलता है कि क्या मेरी रिब्स टूट चुकी हैं, एक या दो हड्डियां मेरी क्रैक हो चुकी हैं, लेकिन अभी के लिए प्रॉब्लम ये नहीं है। अब जो रेफरी होता है वो कल्ली से बोलता है कि क्या तुम अभी भी फाइट को कंटिन्यू करना चाहते हो। कल्ली एकदम गुस्से में बोल रहा होता है कि हाँ मैं फाइट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। और वो अपने मन ही मन में बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक बार मर चुका हूँ और मैं ये सब कुछ अब दोबारा नहीं देख सकता हूँ, मुझे यहाँ पे कैसे ना कैसे करके सरवाइव करना पड़ेगा। जो सॉलिड होता है वो बोलता है कि तुझे दोबारा फाइट करना और ज्यादा रिग्रेट होगा बच्चे, अभी भी फाइट मत कर। कल्ली अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मेरी रिब्स ऑलरेडी टूट चुकी हैं तो अब मैं फ्रीली मूव नहीं कर सकता हूँ, ये सबसे वर्स्ट कंडीशन है। और वहीं वो जो अपना सॉलिड होता है वो दोबारा से एक और पंच अपने कल्ली की तरफ को आगे बढ़ा रहा होता है और इस बार वो और ज्यादा तेज की स्पीड से करता है। कल्ली बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी, लेकिन अब मुझे यहाँ पे अपना हर एक ट्राई करना पड़ेगा। और जो कल्ली होता है वो उसके अटैक को अपने सर पे सह लेता है और वो एकदम तेज से चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि ये जरूर सरप्राइज हो गया होगा, अब मैं इसके ऊपर अटैक करूंगा। वो जो सॉलिड होता है वो दोबारा से उसके ऊपर जैसी एक अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कल्ली थोड़ा सा झुकता है, उसके अटैक को डॉज करता है और फिर नीचे से अपना हाथ डायरेक्ट ऊपर ले जाते हुए सॉलिड के जॉ पे एक बहुत तेज का पंच रख देता है, जिससे उसका मुंह एकदम मतलब अजीब हो चुका होता है और उसको बहुत तेज का लगा होता है ये पंच। पहले तो सॉलिड को लग रहा होता है कि ये अटैक से उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो बोलता है कि कैसे लगता है कि ये इस पंच से मुझे हरा देगा। लेकिन जैसा कि कल्ली ने एक बार पहले भी बताया था कि ये जो पंच वो सीधे जॉ पे मारता है, इसकी वजह से बंदे का पूरा स्कल हिल जाता है और उतना ही इफेक्ट उसकी पूरी बॉडी पे पड़ता है। और जो अपना सॉलिड होता है उसके ऊपर भी सेम अभी यही चीज हुई होती है और 2 सेकंड के बाद वो एकदम जमीन पे पड़ जाता है, क्योंकि वाइब्रेशन होने में थोड़ी देर तो लगती है ना। ऑडियंस में सभी लोग थोड़े से निराश से हो जाते हैं, मतलब एकदम शौक से हो जाते हैं। और वहीं जो रेफरी होता है वो गिनना गिनने शुरू कर देता है, बोलता है कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे करके मतलब 0 हो जाती है उसकी काउंटिंग। और फिर उसके रेफरी अनाउंस करता है कि इस मैच का जो विनर है वो विनर है अपना कल्ली। ऑडियंस में सभी लोग बोल रहे होते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये फकिंग ब्रैट आखिर ये कैसे जीत सकता है, ये क्या हो रहा है यहाँ पे। वही जो अपना कल्ली होता है वो बोलता है कि नाउ मैं अभी अलाइव हूँ, वो बोलता है कि मैं अपनी सेकंड लाइफ को ऐसे वेस्ट होने नहीं दे सकता था। और फिर मतलब वो एकदम शाइन सा करने लग जाता है। एंड बस यहीं पर हमारा आज का चैप्टर अपना चैप्टर नंबर 4 खत्म हो जाता है। सो दोस्तों इस चैप्टर में आपको कल्ली का कमबैक कैसा लगा मेरे को कमेंट्स में जरूर से बताना। चैप्टर नंबर 5 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है एक हफ्ते बाद का सीन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि जो स्लेव ट्रेडर्स होते हैं, मतलब जो कि बचे हुए बंदों को माइन में ले जाने वाले होते हैं, वो लोग आ चुके होते हैं और आधे से ज्यादा बंदे माइन में चले गए होते हैं। और उनमें से एक बंदा होता है अपना सॉलिड। जो कल्ली होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इंफीरियर स्टूडेंट्स, यानी कि जो मतलब जो ज्यादा बुली होते थे, उनमें से जो एक एक्सेप्शन है वो सिर्फ एक मैं हूँ, बाकी जितने भी इंफीरियर बच्चे थे वो सारे के सारे माइन में चले गए हैं और उनके साथ गया है अपना सॉलिड। अब उसके बाद कल्ली हमें ऐसा भी बताता है कि अब इस ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ लगभग 10 बंदे बचे हैं और जो ट्रेनिंग सेंटर है वो आजकल थोड़ा शांत सा है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगस्त का मेंशन का सीन, मतलब
मतलब वही एम्परर के मेंशन का सीन जहाँ पे उस समय मीटिंग भी चल रही थी। हमें पता चलता है कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कल्ली को अपने साथ यहाँ लाया होता है और वो बोलता है कि अभी हम तुम्हें एम्परर के मेंशन में लाए हैं, इसलिए तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां बांधी है। जब तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर में दोबारा ले जाएंगे तो ये हथकड़ियां तुम्हारी खोल दी जाएंगी। कल्ली अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये एम्परर अगस्ट का मेंशन है और मुझे यहाँ पे पहली बार बुलाया गया है और मैं पहली बार इसे देख रहा हूँ। वहीं जो इंस्ट्रक्टर होता है वो कल्ली से बोलता है कि आखिर अब तुम्हारी बॉडी कैसी है। कल्ली बोलता है कि अब मैं थोड़ा फाइन हूँ और फिर उसके बाद वो अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे यहाँ पर एम्परर की बेटी ने बुलाया है। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर से पूछता है कि एक्सक्यूज मी इंस्ट्रक्टर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लेडी ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। और ये वही लेडी है जिसकी उस दिन अपने कल्ली के साथ मुलाकात हुई थी वो सेव वाले इंसिडेंट के दौरान। और फिर उसके बाद इंस्ट्रक्टर बोलता है कि ऐसा लगता है कि जब लास्ट मैच के दौरान तुमने अपनी पावर्स शो करी थी तो उन्हें उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया और इसलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है अजेलिया का रूम का सीन और जो अजेलिया होती है वो अपने कल्ली से बोलती है कि हेलो स्लेव बॉय, हम दोबारा मिल गए। वही जो अपना कल्ली होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे फिर से इससे मिलना पड़ा। वही फिर उसके बाद जो अजेलिया होती है वो इंस्ट्रक्टर से बोलती है कि निग्जार थोड़ी देर के लिए तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। और फिर निग्जार वहां से बाहर जाने लग जाता है। फिर उसके बाद जो अजेलिया होती है वो अपने कल्ली से बोलती है कि सुनो तुम यहाँ पे बैठो, आखिर तुम ऐसे खड़े क्यों। कल्ली बोलता है नहीं नहीं ये एकदम सही है। वो लेडी बोलती है कि ओके जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं किसी से वैसे भी दोबारा नहीं पूछती हूँ, तुम्हें खड़ा रहना है तो तुम खड़ा रहो। और फिर उसके बाद कल्ली उससे बोलता है कि मैंने सुना आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। अजेलिया उससे बोलती है कि तुम्हें इतनी जल्दबाजी कहाँ से हो रही है, हम अभी आते हैं अपने मुद्दे पे, पहले तुम कुछ फ्रूट्स खाओ और तब हम बातें करते हैं। और फिर उसके बाद अजेलिया अपने कल्ली को खाने के लिए कुछ फ्रूट्स देती है और फिर उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना तुम एक स्लेव हो और जो भी स्लेव्स होते हैं उन्हें हम नोबल लोगों को मना करने का कोई भी राइट नहीं होता है। वही जो कल्ली होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये लेडी को समझना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और फिर उसके बाद वो उससे यस बोलता है। फिर उसके बाद वो लेडी यानी कि अजेलिया अपने कल्ली से बोलती है कि लास्ट मैच में तुमने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आखिर तुम्हारे थिन आर्म्स ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कैसे दी। और साथ ही साथ वो पहला मैच था जिसमें मैंने तुम्हें इतने ज्यादा चमकते हुए देखा। वो बोलती है कि मेरे फादर ने मुझसे कहा कि वो सिर्फ उसका तुक्का लग गया और वो एक कोइंसिडेंट था, लेकिन मुझे पता है कि मेरे फादर ये सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद जो अपना कल्ली होता है वो मनी मैन में बोल रहा होता है कि ये सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट और बहुत ज्यादा क्विक है। और फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि मैंने अपना सर हिलाया। अजेलिया बोलती है कि क्या तुमने अपना सर हिलाया। कल्ली बोलता है हाँ। वो उससे बोलता है कि अगर तुम अपने हाथ से एक्यूरेट किसी भी बंदे के चिन पे मारोगे तो तुम्हारा हेड तो शेक होगा ही, लेकिन साथ ही साथ जो सामने वाला बंदा है उसका भी हेड शेक होगा और वो सामने वाला बंदा अपनी बॉडी से टेम्परेरी अपना कंट्रोल खो देगा और ऑफ कोर्स ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा अगर जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा होगा। और फिर उसके बाद अजेलिया बोलती है कि क्या तुमने उसको एम किया फिर अटैक किया है ना। कल्ली हाँ बोलता है। और फिर इसके तो बोलती है कि गुड कल्ली, मुझे लग ही रहा था कि तुम बहुत अच्छे खासे मूव्स दोगे और मैं यही आशा रखती हूँ कि फ्यूचर में मैं तुम्हारे और अच्छे मूव्स देख सकूं। तुम ऐसे ही जीतते रहो और एक प्रोफेशनल बॉक्सर बनो। अगर तुम यहाँ पे एक चैंपियन बन जाओगे तो मे बी तुम्हें यहाँ से फ्री कर दिया जाए। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो कल्ली होता है वो इंस्ट्रक्टर के साथ ट्रेनिंग सेंटर में वापस आ चुका होता है। वो बोलता है कि क्या मैं फ्री हो जाऊंगा, मतलब अब उसके दिमाग में आ चुका होता है कि उसे कैसे न कैसे यहाँ से फ्री होना है, तो जरूर आगे और मेहनत करेगा। उसके बाद हमें दोपहर के वक्त ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोगों को दिखाया जाता है टॉरस अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो बोलता है कि मेरा जो गोल है वो है फ्रीडम। मैं डेफिनेटली यहाँ से एक ना एक दिन फ्रीडम जरूर अचीव करूंगा, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि जब टॉरस 14 ईयर्स का था तो उस समय इंस्ट्रक्टर ने उससे कहा था कि अगर तुम्हें फ्रीडम चाहिए तो तुम्हें अपनी फिजिक और अपनी फाइटिंग स्पिरिट को और ज्यादा हार्ड करना पड़ेगा और तुम्हें एक चैंपियन बनना पड़ेगा, जिसके बाद तुम एक फ्री पर्सन हो जाओगे। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं कल्ली जैसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ जो कि दिन भर सिर्फ विदाउट एनी गोल कुछ भी काम करते रहते हैं, लेकिन सडनली कल्ली में कुछ चेंज आया है। उसने उस मैच में सॉलिड को बीट करा और यहाँ पे सरवाइव किया। ऐसा लगता है कि उसने अब कोई अपना एम ठान लिया है। वो बोलता है कि हमें नहीं पता है कि अगले ही वक्त हमारे साथ क्या हो जाए,
है तो हमें हमेशा आने वाली चुनौतियों के लिए रेडी होना चाहिए। अब उसके बाद टॉरस अपनी जगह पे ऐसे ही बैठा रहता है और वो पीछे से 2-3 बंदों की आवाज सुनता है जो कि उन्हीं बंदों में से होते हैं, ये ट्रेनिंग वालों में से। उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है कि आजकल ये जो कल्ली है ये बहुत ज्यादा एक्टिंग करने लग गया है, तो क्या हमें इससे कुछ लेसन सिखाना चाहिए। वो बंदा बोल रहा होता है कि उसको वार्डली बास्टर्ड की वजह से जो सॉलिड है उसे माइन में भेज दिया गया है, हमें उसे मजा चखाना चाहिए। और फिर वो टॉरस से भी बोलता है कि हे टॉरस, क्यों ना तुम भी हमारे साथ आओ और उस वल्ली को मारो। और इस बंदे का जो नाम होता है, इसका नाम होता है कीजो और इसका जो निकनेम होता है वो होता है मैंटिस। और फिर इसके टॉरस इनसे बोलता है कि नहीं, मुझे इन चीजों से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है, तुम जाओ, तुम्हें जो करना है। वो बंदा बोलता है कि क्या सच में तुम सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो। और फिर उसके बाद वो वहां को जाने लग जाते हैं। वहीं जो टॉरस होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अगर कल्ली चाहता है कि वो खुद को बदले तो मैं इस चीज में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं करूंगा। जो उसकी पहले वाली हरकतें थी एकदम डरपोकों वाली, वो हरकतें मुझे उसकी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन ये अगर बदल रहा है तो उसमें भलाई है। वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि उसकी जो रिब्स हैं वो भी अभी कंप्लीटली हील हो चुकी हैं और उसने फिर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया है। अब धीरे धीरे उसकी मसल्स भी आनी स्टार्ट हो गई है और उसकी बॉडी थोड़ी हट्टी कट्टी बनने लग गई है। अब उतने में कल्ली के सामने वो बंदा आता है कीजो और वो बोलता है कि हे कल्ली, तुम इस ट्रेनिंग ग्राउंड में बहुत समय बाद दिख रहे हो, आखिर अभी तक तुम कहाँ थे। और फिर उसके बाद वो बंदा कल्ली से बोलता है कि तुम्हें इजीली जीत मिल गई तो तुम इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे होगे ना। मतलब इसको अभी भी लग रहा होता है कि जब कल्ली ने उस बंदे को हराया सॉलिड को तो वो सिर्फ एक कोइंसिडेंट था। अब जो कल्ली होता है वो उससे बोलता है कि सुनो, अगर यहाँ पे लड़ाई वड़ाई हुई तो ये सही नहीं रहेगा। वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा डर क्यों रहे हो, हमें पता है कि यहाँ पे लड़ाई हुई तो तुम्हारे लिए सही नहीं होएगा, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बहुत इजी जाऊंगा। लेकिन जो कल्ली होता है वो उससे बोलता है कि अगर यहाँ पे फाइट हुई तो वो मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए ट्रबलसम रहेगा, तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी और तुम्हें चोट वगैरह लग जाएगी। और वो जो कीजो होता है उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा अपना पंच अपने कल्ली की तरफ को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ता है और जो कल्ली होता है वो बड़े आसानी से इसके अटैक को डॉज कर लेता है और बिना किसी देरी के फिर उसके बाद कल्ली अपना वही वाला अटैक इस बंदे के ऊपर भी लगता है और इसकी जो जॉ होती है उसको सीधा उड़ाता है और ये बंदा मतलब एकदम खामोश। कल्ली अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इस बंदे को जरूर यही लग रहा होगा कि मैं उस समय जो मैच जीता वो तुक्के से जीता। और फिर कल्ली उन लोगों से बोलता है कि तुम लोग सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिसेंट हो। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 5 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग में जो हमारा कल्ली होता है वो बोल रहा होता है कि ऐसा बंदा जिसकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी है और उसकी ओवरवेलमिंग रीच है, ये एक ऐसा सीन है जैसे हम किसी स्पेयर को फेस कर रहे हैं, उसके जो जैब्स हैं वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं और पंचेस जो उसके होते हैं वो कोई भी बंदा सह नहीं पाता है। लेकिन मेंटिस के केस में ये एकदम उल्टा है। हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी कि कल्ली बोलता है कि मेंटिस के पास इतनी एडवांटेज होते हुए भी वो इस चीज की एडवांटेज नहीं उठा पा रहा है, ये सिर्फ एक पंचिंग बैग है, अगर ये बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं उठा पा रहा है तो। और फिर उसके बाद जो गल्ली होता है मतलब कल्ली होता है वो इसके मुंह पे एक और तेज का पंच रख देता है और वो बोलता है कि मुझे इसको बिल्कुल भी ब्रेक्स नहीं लेने देने हैं। और फिर 2-3 पंच इसके मुंह पे रखते जा रहा होता है। अब वही जो इसके बाकी के 3-4 साथी होते हैं वो भी बीच में आने लग जाते हैं और बोलते हैं कि ये कल्ली बास्टर्ड, इसको तो आज हम जाने नहीं देंगे। कल्ली बोलता है कि ये तीनों के तीन मुझ पे साथ में चढ़ रहे हैं। अब वही वो जो बंदा होता है मेंटिस, वो बोलता है कि तुम इतने ज्यादा कॉकी मत बनो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम अगर गलती से मुझको 1-2 पंच मार दोगे तो क्या तुम मुझसे जीत जाओगे। कल्ली बोलता है कि डैम इट, तुम तीन मेरे ऊपर साथ में अटैक कर रहे हो, तुम मेरा डिसएडवांटेज ले रहे हो, क्या तुम फिर भी इतना खुश हो। वही जो बंदा होता है मेंटिस, वो बोलता है कि शट अप, हमें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, तू एक नौसिखिया है। और वो उसके ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। जो अपना कल्ली होता है वो मनी मन में बोल रहे होते हैं कि ये लोग मेरी सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हैं और अपने सेल्फ स्टीम को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग मुझे साथ में मार रहे हैं। वो बोलता है कि उस समय पे मेरे ऑर्गेनाइजेशन वाले मेरे साथ ऐसा किया करते थे और अभी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी मेरी सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है, मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकता हूँ। और उतने में वहाँ पे टॉरस आ जाता है और टॉरस बोलता है कि अगर तुम लोगों को फाइट करनी है तो ऑर्गेनिक तरीके से करो, या आखिर तुम क्या कर रहे हो, इसमें सिर्फ तुम अपने आप को ही बेवकूफ बना रहे हो। अगर तुम्हें फाइट करने का शौक है तो तुम 1-on-1 फाइट करो। वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि टॉरस, आखिर तुम कल्ली की साइड क्यों ले रहे हो। टॉरस बोलता है कि मैं किसी की भी साइड नहीं ले रहा हूँ, मुझे सिर्फ किसी को ऐसे पीटता जाता हुआ देखकर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए अगर तुम्हें कल्ली के साथ फाइट करनी है तो तुम 1-on-1
करो, और वैसे भी तुम तो अभी कल्ली से पिट गए, इसलिए तुम्हारा फाइट करने का मन नहीं हो रहा होगा। वो बंदा बोलता है कि क्या मैं नहीं पिटा, उसने सिर्फ तुक्के से एक पंच मेरे ऊपर रख दिया। और फिर उसके बाद टॉरस बोलता है कि ठीक है फिर तुम उसके साथ 1-on-1 फाइट करो, मैं इस मैच का रेफरी हूँगा। और फिर उसके बाद जो बंदा होता है वो एकदम थोड़ा मतलब डरते हुए कल्ली से बोलता है कि आ जाओ कल्ली 1v1 फाइट करते हैं। और इस बंदे को देख के लग रहा होता है जैसे इसकी कल्ली से फट चुकी है। कल्ली भाई बोल रहा होगा मेरा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या, फायर है मैं। खैर मजाक से हटके अब इनकी फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, और वे जो बंदा होता है वो कल्ली के ऊपर 1-2 पंच रखता है, लेकिन कल्ली उनको आराम से डॉज कर लेता है। वो बोलता है कि इतने स्लो पंच, लेकिन ये बात बहुत स्ट्रेंज है कि तुम मेरे इतने स्लो पंचेस को डॉज नहीं कर पा रहे हो। और जो कल्ली होता है वो नॉन स्टॉप उसके पेट के ऊपर पंचेस रखे जा रहा होता है। वो जो बंदा होता है वो एकदम मतलब चिढ़ सा चुका होता है और बोलता है कि शट अप। कल्ली बोलता है कि देखो तुम अपने मूवमेंट्स को अभी भी ऐसे वेस्ट कर रहे हो, और कल्ली बिना रुके उसके ऊपर अपने अटैक्स किए जा रहा होता है। और कल्ली उससे बोलता है कि तुम मुझे सिर्फ अपनी वीकनेस दिखा रहे हो। और फिर उसके बाद जो कल्ली होता है वो एक और पंच सीधा उसके जॉ पे रख देता है, और वो जो बंदा होता है उसकी मतलब एकदम पूरी तरीके से हालत खराब हो जाती है और वो उड़ता हुआ सीधा नीचे गिरता है। वही जो टॉरस होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये एक एक्सपीरियंस्ड बॉक्सर है, इसका फादर वैसे भी एक चैंपियन था, तो क्या पता उसी की मदद से इसके अंदर थोड़ा टैलेंट आया। और फिर उसके बाद कल्ली टॉरस से बोलता है कि टॉरस बात सुनो। टॉरस उससे बोलता है कि क्या मुझे तुमसे घंटा भी कुछ मतलब नहीं रखना है। कल्ली उससे बोलता है कि तुम मुझे हेट करते थे, तो आखिर तुमने अभी मेरी हेल्प क्यों करी। टॉरस उससे बोलता है कि क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए कि मैं तुम जैसों को ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, चलो अब तुम भी यहाँ से जाओ और मुझे भी यहाँ से जाने दो। अब उसके बाद हमें पता चलता है कि इस दिन के बाद से वो जो बंदे होते हैं वो कल्ली के साथ ज्यादा कुछ हरकतें नहीं करते हैं, क्योंकि भाई एक बार कल्ली ने अपना जलवा दिखा दिया है ना, ये तो दोबारा कौन कौन मुंह लगेगा यार इससे। और फिर उसके बाद वो लोग एकदम एक्नॉलेज कर लेते हैं कि कल्ली की स्किल्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है, और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है एम्परर के मेंशन का रूम, जो होता है गेस्ट रिसेप्शन रूम। वो जो एम्परर होता है वो अपने इंस्ट्रक्टर से बोल रहा होता है कि सुनो तुम ज्यादा दिक्कत मत लो, सिर्फ एज यूजुअल जैसे मैच होते हैं एकदम वैसे ही मैच कराओ। जैसे आप लोगों को बता दूं यहाँ पे क्या चल रहा है, ये जो एम्परर होता है ये इंस्ट्रक्टर से एक मैच ऑर्गेनाइज कराने के लिए बोलता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि क्या, उससे बोलता है कि मास्टर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये जो मैच है इसको रिफ्यूज कर दीजिए, हमारे पास अभी सिर्फ 10-12 बॉक्सर्स ही बचे हैं अपनी साइड से, वो लोग अभी फाइट नहीं कर सकते हैं। एम्परर बोलता है कि क्या आखिर तुम मेरे सामने कैसा कह सकते हो जो डोरेमोन वाले बंदे हैं, मतलब गाइस जैसे अपना बंदा है ना अगस्त, तो इसके नाम पे अगस्त ट्रेनिंग सेंटर, वैसे ही एक बंदा है डोरेमोन जो कि एक दूसरा नोबल है, तो उसके नाम पे उसका ट्रेनिंग सेंटर है डोरेमोन ट्रेनिंग सेंटर। एम्परर बोलता है कि वो जो डोरेमोन वाले बंदे हैं वो अपने अच्छे खासे बॉक्सर भेज रहे हैं, तो तुम्हें भी अपने अच्छे बॉक्सर्स तैयार करने पड़ेंगे। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि हमारे पास सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो हम अपने सबसे बेस्ट मेंबर्स को फाइट करने भेजें और अपने सबसे वीक बंदों को फाइट करने भेजें, ताकि अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमें सेक्रीफाइस ज्यादा महंगा ना पड़े। अब उसके बाद जो एम्परर होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि सबसे बेस्ट 3 बंदों को लाओ, मैं चाहता हूँ कि जो बैरन डोरेमोन ट्रेनिंग सेंटर है वो लोग अपना टेम्पर खो दें, हमें उनके सामने अपनी इज्जत नहीं डुबानी है। और जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है ये मनी मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये एम्परर कब तक हमारे ट्रेनिंग सेंटर को और ज्यादा र्यून करेगा, मतलब लूटेगा। वो बोलता है कि अगर टॉरस जैसे बंदे उस मैच में डिसेबल हो गए तो उसके बाद तो हमारा ट्रेनिंग सेंटर लगभग खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3 दिन है तैयारी के लिए, हमें अपने एसेस को प्रिपेयर करना पड़ेगा और सबसे बेस्ट वाली ट्रेनिंग इन लोगों को देनी पड़ेगी। एंड बस यहीं पर हमारा चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाता है। चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग में हम लोगों को दिखाया जाता है कि ये जो इंस्ट्रक्टर होता है ये यहाँ पर अपने टीम में मतलब सेंटर में आया होता है, और ये बोलता है कि मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं तुम 3 बंदों को ट्रेन करूंगा, क्योंकि हमारा जो डोरेमोन ट्रेनिंग कैंप वालों के साथ मैच होने वाला है अगले 3 दिन में, उसके लिए मैंने तुम लोगों को सिलेक्ट किया है। और ये 3 बंदे होते हैं, एक होता है अपना कल्ली, एक होता है अपना टॉरस और एक होता है अपना मेंटिस, वही बंदा जिसके साथ अभी हमारी कल्ली की फाइट हुई होती है। और ये 3 बंदे ही 3 दिन के बाद फाइट करेंगे। इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम लोगों को 3 दिन में सबसे बेस्ट ट्रेनिंग मिलेगी। वो बोलता है कि मैंने तुम तीनों को इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे लगता है कि तुम ही लोग हो जो कि अभी सबसे बेस्ट फाइट कर सकते हो। टॉरस बोलता है कि इंस्ट्रक्टर क्या आपको सच में लगता है कि जो हमारी टीम है ये जीत जाएगी।
वो बोलता है कि ये एम्परर का ऑर्डर है कि हमें सबसे बेस्ट 3 बंदे चाहिए। और फिर जो मतलब इंस्ट्रक्टर होता है वो उनसे बोल देता है कि तुम तीनों का जो जीतने का चांस है वो बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि भाई मतलब सही इंस्ट्रक्टर है, वो अपने बंदों को धोखे में नहीं लग रहा है। और वहीं वो जो तीसरा बंदा होता है उसकी मतलब फट चुकी होती है कि अगर हम हारे तो हम मारे जाएंगे। लेकिन जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि नहीं, मास्टर तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं देंगे क्योंकि तुम उनकी प्रॉपर्टी हो, लेकिन ओपोनेंट्स मार मार के तुम्हारा क्या हश्र करे ये हम कुछ नहीं कह सकते। और फिर उसके बाद जो कल्ली होता है वो बोलता है कि तो आपने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि आपको लगता है कि हम लोग जीत सकते हैं। अब उसके जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर टॉरस, मैंने तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रक्टर लाया हूँ, तुम्हें इनसे फाइट करनी पड़ेगी और तुम्हारा 3 दिन में यही टास्क रहेगा कि तुम्हें और ज्यादा फाइट का एक्सपीरियंस है, क्योंकि तुम वैसे ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो, तो इनके साथ फाइट करके अपने एक्सपीरियंस को और बढ़ाओ। फिर उसके बाद वो मेंटिस से बोलता है कि मेंटिस सुनो, तुम्हारी ट्रेनिंग तो 3 दिन में होती रहेगी, लेकिन तुम्हें अपने फियर को हैंडल करना सीखना है, तुम्हें और ज्यादा मेंटली ट्रेन होना पड़ेगा और साथ ही साथ फिजिकली ट्रेन होना पड़ेगा। और फिर उसके बाद वो कल्ली से बोलता है कि कल्ली, तुम्हें अपने ट्रेनिंग में किसी भी चीज की जरूरत है तो तुम मुझे बोलो। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें इसलिए चूज किया क्योंकि हाल ही के दिनों में तुम बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुके हो, लेकिन तुम अभी अभी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुए हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ प्रिपेयर करने के लिए नहीं है। कल्ली बोलता है कि सुनो फिर, मुझे सिर्फ एक बंदा चाहिए अपनी ट्रेनिंग में हेल्प करने के लिए। और फिर उसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि उन लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई होती है। जो टॉरस होता है वो इंस्ट्रक्टर्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और इंस्ट्रक्टर उससे बोलता है कि होल्ड बैक मत करो, जितना अच्छा लड़ सकते हो उतना अच्छा लड़ो। तुम्हारे जो ओपोनेंट हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर हैं, लेकिन वो भी ह्यूमन है, अगर तुम ज्यादा स्ट्रांग हो गए तो तुम उन्हें आराम से हरा दोगे। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी शो नहीं होने देना है कि तुम्हारी जो एनर्जी है वो कम हो रही है और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ फाइट करनी है। तुम अपने ओपोनेंट को जितना दबा के रखोगे, ओपोनेंट तुमसे उतना ही ज्यादा डरेगा। और फिर उसके बाद वो जो उससे बोलता है कि सुनो फिर, अब हमने बहुत ट्रेनिंग कर ली, थोड़ा सा ब्रेक ले लो और फिर हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। अब उसके जब टॉरस का ब्रेक चल रहा होता है तो वो कल्ली को देखता है और वो बोलता है कि कल्ली आखिर वो ट्रेनिंग फील्ड में क्या कर रहा है। और वही हमें दिखाया जाता है कि जो कल्ली होता है उसने एक बंदा मांगा होता है अपने लिए जो कि उसको ट्रेनिंग में हेल्प करे। और ट्रेनिंग उसको क्या करनी होती है पता है, उसने उस बंदे के हाथ में पत्थर पकड़ाए होते हैं और वो उससे बोलता है कि सुनो, तुमसे मैंने जैसा कहा एकदम वैसा ही करो, ये पत्थरों को पूरी स्पीड के साथ मेरे ऊपर फेंको और मैं इनको डॉज करके इनको डिफेंड करूंगा। और फिर वो बंदा बिल्कुल वैसा ही करता है और जो अपना कल्ली होता है वो भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की है मॉडर्न बॉक्सिंग की। और फिर उसके बाद वो अपने मन में बोल रहा होता है कि नो मैटर, मैं बहुत ज्यादा हार्ड ट्राई करूंगा इन 3 दिनों में और मुझे अपनी मसल्स भी ग्रो करनी है, और जो ये मैं टेक्निक कर रहा हूँ इससे मेरा फुटवर्क भी इंक्रीज होगा, मेरी वीविंग भी इंक्रीज होगी और साथ ही साथ मेरे जो रिफ्लेक्सेस हैं वो अच्छे खासे ट्रेन हो जाएंगे। इन 3 दिनों में यही मेरी सबसे बेस्ट ट्रेनिंग रहेगी और ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वेपन होगा। और फिर उसके बाद बहुत टाइम तक ट्रेनिंग करने के बाद कल्ली बोलता है कि ठीक है आज के लिए इतना काफी है। वो बोलता है कि इससे मेरी बॉडी रिफ्लेक्सेस बहुत ज्यादा शार्पन हुए। अब उसके जब कल्ली अपने रूम में जा रहा होता है, मतलब वहीं जहाँ पे वो लोग रुकते हैं नाइट हॉल में, वो वहाँ पे वो देखता है कि उनकी टीम का जो एक बंदा होता है, मतलब वही उन 10-12 बंदों में से उसमें से एक बंदा गुस्से में बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वो मतलब बहुत गुस्से में होता है और वो बोलता है कि डोरेमोन वालों, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और कल्ली उसको देखकर बोलता है कि आखिर ये क्या कर रहा है। वो मेंटिस से पूछता है कि मेंटिस आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है, बताओ मुझे। मेंटिस बोलता है मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या चल रहा है। कल्ली उससे एकदम गुस्से में बोलता है सच में, क्या तू मुझे नहीं बता रहा यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर उसके बाद मेंटिस कल्ली को बताता है कि यहाँ पे डोरेमोन ट्रेनिंग कैंप से कुछ फाइटर्स आए थे और यहाँ पे आके उन्होंने इन लोगों को बहुत ज्यादा मारा क्योंकि वो लोग अपकमिंग मैच के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा थे और यहाँ पे कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से इन लोगों को बहुत ज्यादा हार्ड इंजरीज हुई, तो इसलिए ये बंदा इतना ज्यादा गुस्से में है। मेंटिस बोल रहा होता है कि हमको तो लग रहा है कि हम लोग हार जाएंगे। और वही वो जो बंदा होता है वो एकदम गुस्से में बोल रहा होता है कि डोरेमोन दो सन ऑफ विचेस आई विल किल यू। और वो गुस्से में मतलब एकदम आगे बढ़ रहा होता है, उतने में यहाँ पे इंस्ट्रक्टर आता है और उससे बोलता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम स्टूपिड हो। और वो उसके मुंह पे एक बहुत तेज का घुसंड रख देता है और बोलता है कि अगर तुम हार गए तो बस ये खत्म हो जाएगा, तुम उनके सामने हारे हो, तुम उनके सामने जितना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे उतना ज्यादा तुम्हारी इज्जत होगी। ये सब कुछ हरकतें करने के बाद ये सब कुछ करने का कोई भी फर्क नहीं होता है। और फिर इसके बाद जो अपना कल्ली होता है वो बोल रहा होता है कि उसके बाद मैंने रियलाइज किया कि ट्रेनिंग के साथ मैं जिन लोगों के साथ रह रहा हूँ उनके साथ मुझे बॉन्ड बनाना चाहिए। वो बोलता है कि स्टार्टिंग से लेकर अभी तक जो फाइट थी वो फाइट सिर्फ सिटीजन्स के मजे के लिए नहीं थी, बल्कि वो फाइट थी गैडोल्फ की प्राइड के लिए, उसकी इज्जत के लिए। ये कोई
नॉर्मल बैटल नहीं है। वो बोलता है कि ये जो बैटल है ये है बैटल बिटवीन द टू ट्रेनिंग कैंप्स, यानी कि एक इनका कैंप और एक डोरेमोन वालों का कैंप। एंड बस यहीं पे हमारा चैप्टर नंबर 7 खत्म हो जाता है।